हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज की वीडियो का विषय है ट्रांसफॉर्मेशन, वाक्य रूपांतरण। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन में कितने टॉपिक्स होते हैं, वो सब ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम सीखेंगे। पहले ये जानते हैं कि देखिए ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। सुनिएगा ध्यान से। हियर द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट्स रूट वर्ड ट्रांसफॉर्म। समझिएगा, हियर द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज ओरिजिनेटेड from its root word transform by adding suffix ation। यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन शब्द की उत्पत्ति इसके रूट वर्ड ट्रांसफॉर्म में सफिक्स ation जोड़कर हुई, विच मीन्स जिसका अर्थ होता है, विच मीन्स जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, टू चेंज आउटवर्ड अपीयरेंस। जिसका अर्थ होता है बाहरी रूप या आकृति बदलना। तो here the word transformation is originated from its root word transform, which means to change outward appearance। यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन शब्द है ना, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इसकी उत्पत्ति इसके रूट वर्ड ट्रांसफॉर्म में सफिक्स ation जोड़कर हुई है, और जिसका अर्थ होता है, ट्रांसफॉर्म का अर्थ होता है टू चेंज आउटवर्ड अपीयरेंस, बाहरी रूप या आकृति बदलना। क्या? बाहरी रूप या आकृति बदलना, आकृति बदलना। तो ट्रांसफॉर्मेशन शब्द की उत्पत्ति इसके रूट वर्ड ट्रांसफॉर्म में सफिक्स ation जोड़कर हुई है, और जिसका अर्थ होता है, इस ट्रांसफॉर्म का अर्थ होता है टू चेंज आउटवर्ड अपीयरेंस, बाहरी रूप या आकृति बदलना। सो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंजिंग इन आउटवर्ड अपीयरेंस। अतः ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ हुआ चेंजिंग इन आउटवर्ड अपीयरेंस। बाहरी रूप या आकृति में परिवर्तन, बाहरी रूप या आकृति में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन। बाहरी रूप या आकृति में परिवर्तन। आई होप यहां तक तो आपने समझ लिया होगा। हम लोग आज की वीडियो में सीख जिस टॉपिक को रहे हैं, उस टॉपिक का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी में इसको कहते हैं वाक्य रूपांतरण। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन शब्द है ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन शब्द इसके रूट वर्ड ट्रांसफॉर्म में सफिक्स ation जोड़कर बना है, और ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है टू चेंज आउटवर्ड अपीयरेंस, बाहरी रूप या आकृति बदलना। अब यह ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ हुआ
चेंजिंग इन आउटवर्ड अपीयरेंस, बाहरी रूप या आकृति में परिवर्तन। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई सेंटेंस अगर आपको दिया जाता है और आपसे कहा जाए कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, तो इसका ये मतलब हुआ कि जब किसी भी सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन आप करने जाइएगा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि उस सेंटेंस का, जो सेंटेंस आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिया गया है, उस सेंटेंस के मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका ढांचा, उसका स्ट्रक्चर, उसका बाहरी रूप पूरी तरह से बदल जाना चाहिए। समझ गए होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का यही मतलब हुआ कि कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाए और अगर आपसे कहा जाए इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब तो ये हुआ इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर, बाहरी रूप, बाहरी आकृति पूरी तरह से बदल जानी चाहिए, लेकिन उसके सेंस में, उस सेंटेंस के मीनिंग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आपने ट्रांसफॉर्मेशन को देख लिया। अब सुनिए ध्यान से, ठीक जिस तरह सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को सिंथेसिस कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का अर्थ होता है वाक्यों का रूप परिवर्तन, लेकिन ये परिवर्तन हम इस प्रकार से करते हैं कि वाक्यों का अर्थ नहीं बदलता, लेकिन उनका रूप पूरी तरह से बदल जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन के विषय में फेमस ग्रामेरियन जेसी नेशफील्ड, ट्रांसफॉर्मेशन के विषय में फेमस ग्रामेरियन जेसी नेशफील्ड ने लिखा है। क्या लिखा है? टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस is to change it from one grammatical form into another without changing its meaning। अर्थात किसी वाक्य को उसका अर्थ बदले बिना एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। ये किसने कहा है? जेसी नेशफील्ड ने कहा है। ठीक, आई होप यहां तक तो चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक, एक बार फिर समझिए, यहां तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट्स रूट वर्ड ट्रांसफॉर्म बाय एडिंग सफिक्स ation, which means to change outward appearance, बाहरी रूप या आकृति बदलना। So transformation means changing in outward appearance। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ हुआ बाहरी रूप या आकृति में परिवर्तन। जिस तरह सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को सिंथेसिस कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का अर्थ होता है वाक्यों का रूप परिवर्तन, लेकिन ये परिवर्तन हम इस प्रकार से करते हैं कि वाक्यों का अर्थ नहीं बदलता है, लेकिन उनका रूप बदल जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन के विषय में फेमस ग्रामेरियन जेसी नेशफील्ड ने लिखा है। क्या लिखा है? टू ट्रांसफॉर्म a sentence is to change its form into another without changing its meaning। अभी लो, ये किसने लिखा है? ये कहा है जेसी नेशफील्ड ने। जेसी नेशफील्ड।
तो जेसिनेशफील्ड ने क्या कहा, ये जेसिनेशफील्ड की डेफिनेशन है, टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म। सॉरी, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया, एक बार इसको हल्का सा पीछे से एक बार इसकी डेफिनेशन में क्या एक थोड़ा सा क्या मिस्टेक हुआ है, यहां पर देख लेते हैं। ठीक, टू ट्रांसफॉर्म a sentence is to change it. To transform a sentence is to change it from one grammatical form into another without changing its meaning. अब ये रहे जेसिनेशफील्ड की डेफिनेशन है, जेसिनेशफील्ड ने क्या बोला कि टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म इनटू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। अर्थात किसी वाक्य को उसका अर्थ बदले बिना एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। जेसिनेशफील्ड ने तो बता दिया कि ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ जेसिनेशफील्ड के अकॉर्डिंग कि किसी भी सेंटेंस को अगर ट्रांसफॉर्म करना है, इसका यह मतलब है उसके रूप में ग्रामेटिकल चेंज होना, लेकिन वो चेंज इस प्रकार का होना चाहिए कि उस सेंटेंस के रूप में पूरी तरह से चेंज आ जाना चाहिए, वो सेंटेंस पूरी तरह से बदल जाना चाहिए, लेकिन उसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आपको बस इतना समझना है कि जब भी आप के सामने ट्रांसफॉर्मेशन की बात आए, आपके दिमाग में बस यही बात आनी चाहिए कि जिस सेंटेंस का हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उस सेंटेंस का बाहरी रूप, उसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदलना होगा, लेकिन उसके सेंस में, उसकी मीनिंग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कैसे, जैसे देखते हैं, जैसे यहां देख लेते हैं, जैसे यहां है एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल यहां पे ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल एक बार जानने से पहले फिर एक बार जान लीजिए, हम लोग सीख क्या रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ क्या हुआ, किसी वाक्य को उसका अर्थ बदले बिना एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। सेंटेंस का बाहरी रूप पूरी तरह से चेंज हो जाए, लेकिन उसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे यहां देखते हैं, जैसे यहां है कि राम इज टू वीक, राम इज टू वीक टू पास द एग्जाम, अब एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस है कैसा, सिंपल है, ये सेंटेंस हमारा सिंपल है। अब इस सेंटेंस को हमें ट्रांसफॉर्म करना है,
ट्रांसफॉर्म करना है। तो याद रखो, जिन वाक्यों में एडवर्ब टू होता है, वे जितने भी वाक्य होंगे, जिन वाक्यों में एडवर्ब टू का प्रयोग होता है, इस टू का प्रयोग, जिन वाक्यों में एडवर्ब टू का प्रयोग होता है, वे सभी सेंटेंस सिंपल होते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एडवर्ब टू का प्रयोग होता है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन करते समय ऐसे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल देते हैं। एडवर्ब टू को हटाकर एडवर्ब क्लास का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ एक सेंटेंस दिया गया और हमसे कहा गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। तो इसका ये मतलब हुआ, ये दिए गए सिंपल सेंटेंस, इस दिए गए सेंटेंस का बाहरी रूप पूरी तरह से बदलना चाहिए, लेकिन इसके रूप में, इसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। राम इज टू वीक, राम अत्यंत कमजोर है। क्या करने के लिए? टू पास द एग्जाम, एग्जाम को पास करने के लिए राम अत्यंत कमजोर है। इसका यह मतलब हुआ राम इतना कमजोर है कि एग्जाम पास नहीं कर सकता। तो याद रखो, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो राम इज so weak that he cannot pass the exam। अब देखो, पहले वाले सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया, और ट्रांसफॉर्मेशन किया गया तो किया क्या गया? एडवर्ब टू को हटाकर इसी के स्थान पर एडवर्ब क्लास का प्रयोग कर दिया गया। तो याद रखिए, जिन वाक्यों में एडवर्ब टू का प्रयोग होता है, वे सभी सेंटेंस सिंपल होते हैं। ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्म करते समय एडवर्ब टू को हटाया जाता है और इसी टू के स्थान पर एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके इस सिंपल सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ठीक, ये सेंटेंस कैसा बन गया? हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, कॉम्प्लेक्स। और जब आप सिंथेसिस पढ़ रहे थे तो सिंथेसिस में आपने क्या देखा था? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। बाय यूजिंग नाउन क्लास, बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास, बाय यूजिंग एडवर्ब क्लास। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर है तो देखेंगे कि वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस क्लास के द्वारा बनाया गया है, उसमें कौन सी मेथड का प्रयोग किया गया है। नाउन क्लास का प्रयोग किया गया है, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग किया गया है, कि एडवर्ब क्लास का प्रयोग किया गया है। तो इस वाले सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ तो किया। तो हमने किया क्या? यहाँ वाले एडवर्ब टू को हटाया, इस वाले एडवर्ब टू को हम लोगों ने हटाया और इसके स्थान पे क्या प्रयोग कर दिया? एडवर्ब क्लास का प्रयोग कर दिया। तो कहने का मतलब जो नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या, जो हम ट्रांसफॉर्म किए इसको कॉम्प्लेक्स में, इसमें हमने किया क्या है? एडवर्ब क्लास का प्रयोग किया है। अर्थात ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है एडवर्ब क्लास के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस हम लोगों ने देख लिया। ठीक, अब देखें तो इस सेंटेंस का जो बाहरी रूप था, जो इसका स्ट्रक्चर था, वो पूरी तरह से तो चेंज हो गया, लेकिन इस सेंटेंस के अर्थ में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया। राम इतना कमजोर है कि एग्जाम पास नहीं कर सकता, अर्थात राम एग्जाम पास करने के लिए अत्यंत कमजोर है। एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे है यहाँ पे, कंचन is too poor to buy this book। अब एक सेंटेंस दे दिया गया और आपसे कहा गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या कह रहा है कि ऐसा चेंज इसको कीजिए कि इस सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज ना आए, लेकिन इस सेंटेंस का जो फॉर्म है, जो शक्ल है, जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसका बाहरी रूप है,
पूरी तरह से चेंज हो जाना चाहिए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जिन वाक्यों में एडवर्ब टू का प्रयोग होता है, ये देखिए टू का प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा वे सभी सेंटेंस सिंपल होते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। और ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्म जो हम करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे सिंपल सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। करते क्या है, एडवर्ब टू को हटाकर इसी के स्थान पर एडवर्ब क्लास का प्रयोग कर देते हैं। क्या हो जाएगा, कंचन is so poor that she cannot buy this book। अब देखो ए बन गया हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ए हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स। अब ये सेंटेंस का एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इस सेंटेंस में इस सेंटेंस दोनों सेंटेंस के रूप में बहुत बड़ा चेंज है। इस सेंटेंस का रूप पूरी तरह से चेंज हो गया, लेकिन सेंटेंस के इसके अर्थ में इसके अर्थ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसका रूप यहाँ पूरी तरह से चेंज हो गया है, लेकिन इस सेंटेंस के मीनिंग में इसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने क्या किया, एडवर्ब टू को हटाया, एडवर्ब टू के स्थान पर हम लोगों ने क्या कर दिया, एडवर्ब क्लास का प्रयोग कर दिया। आई होप यहां तक तो चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब ये देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक या ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर के अंतर्गत हमें कितने टॉपिक्स को कवर करना है। तो याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम लोग 13 टॉपिक्स को कवर करते हैं। कितने टॉपिक्स हैं, 13 टॉपिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग 13 टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, ठीक। अब वो हैं कौन कौन, आइए उनको जान लेते हैं। देखिए पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन जो पहली टॉपिक है, ठीक, वो है, पहला है यूज, पहला है यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, एडवर्ब टू याद रखिएगा, ठीक। यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, ये पहला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम दिए गए सिंपल सेंटेंस में से एडवर्ब टू को हटाएंगे या एडवर्ब टू को जोड़ेंगे। इसमें हम लोग सीखते हैं एडवर्ब टू को हटाना और एडवर्ब टू को जोड़ना। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में और कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बनाते हैं, ठीक। इसमें एडवर्ब टू को हटाएंगे और एडवर्ब टू को जोड़ेंगे। दूसरा है जो टॉपिक, वो थोड़ा सा क्या कठिन है, ठीक। इंटरचेंज ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तुलनात्मक अवस्थाओं का पारस्परिक परिवर्तन। यहाँ देखिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यहाँ तुलनात्मक अवस्थाओं की बात करता है, ठीक। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कितने होते हैं और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते किसके हैं, जब तक आप ये नहीं जानोगे तब तक आप इस टॉपिक में कुछ नहीं समझ सकते। याद रखिए जब आप एडजेक्टिव पढ़ते हैं ना, एडजेक्टिव में दो एडजेक्टिव ऐसे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये दो ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके डिग्रीज होते हैं, अवस्थाएं होती हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तुलनात्मक अवस्थाएं, ठीक। तुलनात्मक अवस्थाएं क्या होती हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते क्या है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई गुण कितनी मात्रा में है,
किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई गुण कितनी मात्रा में है इसकी छानबीन करना ही डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहलाता है, तुलनात्मक अवस्थाएं कहा जाता है। 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री मूलावस्था, कंपैरेटिव डिग्री तुलनात्मक अवस्था, सुपरलेटिव डिग्री सर्वोत्तम अवस्था। और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन किनके होते हैं भाई? तो याद रखो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के। इसमें हम लोग क्या है, कोई सेंटेंस हमें दिया जाएगा पॉजिटिव डिग्री में होगा, हमसे कहा जाएगा कि इसको कंपैरेटिव डिग्री में सेंस करो, या कोई कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस हमको दे दिया जाएगा, हमसे कहा जाएगा पॉजिटिव डिग्री में सेंस करो। तो पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री वाले सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हमको दे दिए जाते हैं। इसमें ये होता है इंटरचेंज ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तीसरा जो है वो है इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसमें क्या होगा, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस को क्या एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए दिया जाएगा। कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हमको दे दिया जाएगा, ठीक, और बोला जाएगा कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, मतलब पैसिव में चेंज कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये तीसरा टॉपिक, ठीक। चौथा क्या है, इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करो, या असर्टिव सेंटेंस दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करो। तो सिंथेसिस जब हम आपको पढ़ा रहे थे, सिंथेसिस हम लोग सीख रहे थे, तो हम लोग सेंटेंस एक देखे थे। तो सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थ के आधार पर सेंटेंस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे होता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरे नंबर पे होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरे नंबर पे है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथे नंबर पे है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस और 5वें नंबर पे ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ पे जा करके आप उसको ज़रूर देखिए, तब आप कुछ ऐसा कर पाएंगे, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस। इसमें क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे दिया जाएगा, असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए दे दिया जाएगा, या असर्टिव सेंटेंस दिया जाएगा और बोलेगा इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करो, ठीक। आओ 5वां देखते हैं, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, अब इसमें क्या करेगा, कोई अफर्मेटिव सेंटेंस दे दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करो, या कोई नेगेटिव सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा क्या अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म करो। तो याद रखो असर्टिव सेंटेंस क्या 3 प्रकार के बताए गए थे जब हम सिंथेसिस पढ़ा रहे थे आपको। तो जब हम सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग की चर्चा कर रहे थे या उसको जाकर सीख रहे थे, वहाँ पे क्या हम लोगों ने देखा था, जो असर्टिव सेंटेंस वो 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इम्फेटिव। तो इसमें क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना होगा या नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म करना होगा, ठीक। छठा जो टॉपिक हमारा है वो है इंटरचेंज ऑफ exclamatory and assertive sentences, इसमें क्या होगा, कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होगा, आपको दे दिया जाएगा, अब आपसे कहा जाएगा इसको असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करो, या कोई असर्टिव सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा
और आपसे कहा जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी में ट्रांसफॉर्म करो। तो अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है आपको नहीं पता है, असर्टिव सेंटेंस क्या है नहीं पता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है नहीं पता है, तो कैसे ट्रांसफॉर्म कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। ठीक, आइए 7वां जो टॉपिक है हमारा वो है क्या, इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड सेंटेंस टू सिंपल सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस टू सिंपल सेंटेंसेस। इसमें क्या होगा, इसमें कोई कंपाउंड सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि इसको सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करो, कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना। ठीक, या फिर 8वां हो जाएगा क्या, इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस इसमें क्या होगा, कोई आपको सिंपल सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करो। ठीक, मैं थोड़ा सा क्या है, यहाँ तक तो आप लोगों ने 8 टॉपिक बताई दिए। ठीक, अब चलते हैं 9वें टॉपिक की तरफ, देखते हैं वो 9वां क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आई होप आपने समझ लिया होगा। ठीक, ट्रांसफॉर्म मीन्स टू चेंज, it form one grammatical form into another without changing its meaning। कितने टॉपिक्स, सब मिला के 13 टॉपिक्स। ठीक, और फिर है 9वां जो है हमारा वो है क्या, इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंसेस interchange of simple sentences to complex sentences। इसमें क्या होगा, कोई सिंपल सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करिए। ठीक, और फिर 10वां है इंटरचेंज ऑफ complex sentences to complex to simple sentences। इसमें क्या होगा, इसमें आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करो। ठीक, फिर है 11वां हमारा इंटरचेंज ऑफ complex sentences to compound sentences। इसमें क्या होगा, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करो। ठीक, 12वां हमारा है इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसमें क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करो। ठीक, 13वां हमारा है इंटरचेंज ऑफ
of one part of speech into another। इसमें क्या होगा, कोई पार्ट ऑफ स्पीच दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा से वर्ब दे दिया गया, बोलेगा एडजेक्टिव में चेंज करो। ठीक, एडजेक्टिव होगा तो बोलेगा एडवर्ब में चेंज करो, नाउन होगा तो बोलेगा एडवर्ब में चेंज करो, एडवर्ब को नाउन में चेंज करो, एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करो, एडवर्ब को एडजेक्टिव में चेंज करो। तो फ्रेंड्स, आपने ये देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम लोग 13 टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ये तो आपने जान ही लिया। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है वाक्यों का रूपांतरण, वाक्य रूपांतरण। कहने का मतलब किसी भी सेंटेंस को अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो उस सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके रूप में पूरी तरह से चेंज आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा कितने टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। और एक बात आपको बता दूं, अगर ट्रांसफॉर्मेशन में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंथेसिस चैप्टर को थारली पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव सेंटेंसेस का गहन अध्ययन आपको करना पड़ेगा, तब आप ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सपर्ट हो पाएंगे। खैर, आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा, बेस्ट ऑफ लक।